जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप फिलहाल झारखंड राज्य में 60-40 की नीति को लेकर माहौल पूरा गर्म है। इसलिए आज के विचारों का आदान प्रदान करने से पूर्व कई त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं या फिर आमने सामने हैं। भारत में विभिन्न आस्थाओं संप्रदाय की आस्था का प्रतीक है और कई आस्थानुसार पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें प्राकृतिक पर्व सरहुल, रमजान और रामनवमी की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे 60-40 की नीति कि आखिर 60-40 की नीति को लेकर पूरे राज्य में युवा परेशान क्यों है, आखिर आंदोलन की वजह क्या बन रही है और इससे आखिर नुकसान क्या हो सकता है। क्या हो सकता है अगर 60-40 की नीति को अगर मान के हम लोग चलते हैं, 60-40 की नीति इसी तरह चलती है और फॉर्म भरने दिया जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है, सबके पास अपना अपना बुद्धि विवेक है। हम लोग भी आयु कम है, हम लोग भी छात्र हैं, तो अपने अनुसार जिस प्रकार की अब तक के चीज़ों को हम लोग देखे हैं छात्र जीवन में, हालांकि अगर कहा जाए तो हम लोग कभी एक नॉलेज मैंने एक थोड़ा सा विवेक और बुद्धि के अनुसार कहा जाए तो ज़्यादा हम लोग कभी एक ग्रेजुएशन के बाद भी एक छात्र में ढंग की बुद्धि आती है। तो हम लोग भी 2015 के आसपास ग्रेजुएशन किए हैं, देश चला, यानी 7-8 साल का हम लोग का भी एक कैरियर है, समझदारी वाला कैरियर 7-8 साल का ही है। तो इन 7-8 सालों के कैरियर में हम लोग जो समझ पाए हैं उसको लेकर ही हम बात करना चाहेंगे कि 60 और 40 को जो ये पॉलिसी है आखिर इससे क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात, 60-40 की नीति आखिर है क्या। इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी अगर नियोजन होती है, नौकरियाँ 4 ग्रेड में होती है, सभी जानते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 4, मैंने 4 वर्ग में जैसा कि माना जाता है। तो सभी में कोई ना कोई एक रिजर्वेशन का प्रावधान होता है। एक उसके तहत 60 उसमें आपका एसटी रिजर्वेशन, एससी रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस मिलाकर 60, यानी ये इधर हो गया आपका जो झारखंड में रिजर्वेशन के। और सभी राज्यों में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी अलग अलग है। जैसे झारखंड में मान के चलिए ओबीसी को अभी 14 जा रहा है, 8 और 6, कहीं 27 है, कहीं 20 है, कहीं 22 है, कहीं 24 है। ठीक उसी प्रकार एसटी के लिए फिलहाल अभी 26 है, तो कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 0 भी है। तो ये है उसके स्टेट के अनुसार की पॉलिसी है। तो यानी कुल मिलाकर 60, यानी जो आरक्षण की जो पॉलिसी बनती है सभी जिस प्रकार के, तो वो 60 झारखंड के लिए 60 ही फीट बैठती है। कई स्टेट में 70 है, कहीं 69 है, इस प्रकार भी है। तो उसमें क्या होगा, यानी जो आपके पास जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसके अंतर्गत आप जितना ही सीट होता है आपका, यानी 60% जो भी एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मिलाकर, और बाकी जो आपका रिजर्वेशन की प्रक्रिया में फिट नहीं होता है उसको ओपन कर दिया गया है। जबकि अन्य राज्यों में क्या होता है, अगर वो रिजर्वेशन से बाहर जाता है तो उसको ओपन किया जाता है, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया रहता है कि उसको उसी राज्य के लोग ही फॉर्म को भरेंगे, वो रिजर्वेशन में नहीं आता है। जैसे हमारे यहाँ 40% रिजर्वेशन के बाद छूट जाता है, 60% यानी 100 में 60 नौकरी रिजर्व है कि भाई एसटी वर्ग, एससी वर्ग, ईडब्ल्यूएस कोटा और ओबीसी वर्ग जैसे BC1 BC2 है, इसको 60 जा रहा है। लेकिन बाकी 40 हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, यानी उसको तो ओपन रखना होगा। लेकिन उस ओपन में भी क्या होता है बाकी राज्यों में कि वो उस राज्यों के लिए सुरक्षित रहता है, उसी राज्य के लिए कि ठीक ओपन है, ये रिजर्वेशन में नहीं आता लेकिन ये ओपन है, और इसी जो हमारा कैटेगरी है, एससी रहे, एसटी रहे, ओबीसी रहे, जनरल रहे, ईडब्ल्यूएस रहे, वही लोग इस ओपन को लेंगे जो इसी राज्य के हैं। ऐसा बाकी राज्यों में है। तो यहाँ क्या होगा कि 40% ओपन टू ऑल का मतलब है पूरे भारत देश में, और पूरे भारत देश का मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए एक सच्चाई को सबसे पहले आपको मानना होगा। यहाँ नुकसान की बात कही जा रही है कि आखिर नुकसान क्या होगा, ये चीज़ें हमको समझना होगा कि हम लोग झारखंड के भोले भाले लोग हैं। हम जो भी छात्र हैं, झारखंड से पढ़ने वाले छात्रों की मेंटलिटी को या फिर हमारी जो बौद्धिकता है उसे मुंबई महानगर, चेन्नई महानगर और बेंगलोर के महानगरों में, टाउनशिप में, बेंगलोर महानगर नहीं, उस टाउनशिप में जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, जिस प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्या उस यूथ के साथ हमारे राज्य के छात्र कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आपको मानना होगा कि हम जिस परिस्थिति में पढ़े हैं, बड़े हैं, जिस वातावरण में ढले हैं, हमारा परवरिश, हमारी पढ़ाई, हमारे एजुकेशन का स्तर भी आप देख सकते हैं, उस परवरिश का एक छात्र 2, 3, 4, 5% होंगे जो हाई प्रोफेशनल माने टेक्निकल जगहों पर माने आधुनिक जो सुविधाएं से लेस जहां तैयारियां की जा रही हैं उनसे मुकाबला करेंगे 2 से 5%। बाकी 90% जो हमारे छात्र हैं, आप चले जाएं खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेजों में चले जाएं। स्कूलों की बात आते हैं जहाँ 7, 8, 5 हम लोग भी जाते हैं, वहाँ के बच्चे ठीक से अपना
पूर्ण पता नहीं लिख पाते हैं। वहाँ के बच्चे ठीक से अपना जो भी है बायोडाटा नहीं लिख पाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य विषय है। हमारा शैक्षणिक स्तर बाकी राज्यों का शैक्षणिक स्तर हम लोग से कहीं ना कहीं, और हमारा जो स्वभाव रहा है, चूंकि झारखंड में जल जमीन जंगल आदिवासी मूलवासी भोले वाले खेती बाड़ी करने वाले, तो आधुनिक शिक्षा की जो पद्धति है उससे थोड़ा सा हम लोग दूरी है। तो अगर 40 जिसकी बात कही जा रही है उसमें अगर एक बैरियर नहीं रहेगा, कोई ना कोई बैरियर तो रखना होगा। जैसे अभी देखिए, अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का नियोजन पॉलिसी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें तो 7वां क्लास का एक बैरियर है कि 7वां क्लास आपको उड़ीसा से पढ़ना है और उड़िया लैंग्वेज के साथ पढ़ना है। और हमारे एक साथी हैं, उनका रिलेशन का भाई लगता है, पुटकी क्षेत्र के हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एग्ज़ाम लिखा, बहुत सारा प्रक्रिया दौड़ वगैरह था और भी था, उसको क्लियर किया। लेकिन ये क्या हुआ कि जैसे ही आपका इंटरव्यू का बात आया तो उन्होंने उड़िया भाषा में शायद उसको इंटरव्यू के लिए कागज़ दिया, या फिर अंतिम जो चीज़ था वो इस टाइप का कुछ करके बैरियर को अपना लगा दिया। यानी आप अगर अन्य राज्यों में फॉर्म भी भर लिए और आप रुक भी गए। लेकिन झारखंड के पास ऐसा कोई बैरियर नहीं है। सबसे पहली बात, अगर झारखंड के स्टूडेंट डरे हुए हैं तो इसका रीज़न यही है कि झारखंड के पास कोई बैरियर नहीं है। बाकी अगर झारखंड के पास बैरियर होता तो 60-40 नहीं, 50-50 में भी लोग विरोध नहीं करते कि भाई 50 भी अगर आप रिजर्व कोटा से और 50 को अगर ओपन रख दिए हैं, लेकिन उसमें आपके पास अगर कोई बैरियर है तो उसमें क्या होगा कि झारखंड के लोग ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन आपके पास बैरियर नहीं है। आप राजस्थान में बहुत सारे हमारे साथियों ने एग्ज़ाम देने का काम किया था शायद टीचर का, और फाइनली जब एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू तक गए तो बाकी जो राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको आसानी से उन्होंने छांट दिया, क्योंकि उनके पास ऐसा विकल्प है कि क्या तरीका है कि बाहर के राज्यों को रोक ले, तो ऐसा उनके पास तरीका है। लेकिन झारखंड के पास कोई माने एक बैरियर नाम का चीज़ नहीं है। माने रोकने का जो बैरिकेटिंग होता है कि बाहर के जो प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनको हम कैसे रोकें, ये बैरिकेटिंग झारखंड के पास नहीं है। अब देखिए, झारखंड के पास अगर एक बैरिकेटिंग भी था तो भाषा, संस्कृति, लोक परंपरा, रिवाज यानी लोक संस्कृति जो है उसको भी देखिए सिलेबस से हटा दिया गया है। लोक संस्कृति और मतलब हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। जैसे इस बार हाल फिलहाल का जो जेपीएससी का एग्जाम था उसमें जिन्होंने भी दिया होगा, याद कीजिएगा, उसमें एक सेंद्रा शब्द का जिक्र है कि सेंद्रा क्या होता है। अब मान के चलिए गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में रहने वाले वो कितना भी तेज पढ़ने में क्यों ना हो, क्या उसे मालूम है सेंद्रा क्या होता है? क्योंकि सेंद्रा हमारी लोक भाषा में, लोक मैंने लोकुतियों में सेंद्रा माने एक शिकार होता है, एक शिकार प्रथा होती है जो जंगलों में लोग करते हैं। एक विशेष प्रकार की प्रथा होती है। आपका पहिला घैला का जिक्र था, हंसली का जिक्र था। तो ये चीज़ें लोक चीज़ें क्या है, भले झारखंड में 9 भाषाएं बोली जाती हैं, थोड़ा सा कल्चर एक दूसरे का भिन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फेमस चीज़ें हों एक दूसरे को हम लोग समझते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो। और चूंकि जिला वाइज भाषा भी अगर बैरियर लगे तो जिला वाइज लगे, तो इससे क्या होगा, जैसे अभी मान के चलिए कर्म के बाद अभी सरहुल की, आज सरहुल की पुनः एक बार बधाई सरहुल की। तो अगर मान के चलिए अगर सरहुल के बारे में लिखने दिया जाए, किसी इम्तहान में अगर सरहुल के बारे में पूछा जाए, तो बताइए बिहार अथवा यूपी का जो छात्र होगा उसको रटना होगा, लेकिन झारखंड का छात्र जो होगा सरहुल के बारे में अच्छे से जानेगा। ठीक है, अगर वो नहीं मान, चूंकि झारखंड भी में भी विविधताएं हैं, लेकिन उनका जो आसपास का वातावरण में है वहाँ जो लोग हैं वो तो मना ही रहे, वो भली भांति जान रहा है, शामिल हो रहा है, सदियों से एक दूसरे के कल्चर के परस्पर सहयोगी हैं। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड के पास बैरियर नहीं है। डरने का कारण यही कि झारखंड के पास कोई बैरियर नहीं है। और इसका नतीजा था आपका 2016 का जो टीचर बहाली था, आपको याद होगा, जिसमें जो जनरल ओपन का कैटेगरी था उसमें 75% यानी 100 में 75 लोग जो ओपन का था उसमें गैर झारखंडी थे। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, हिमाचल के, बंगाल के इत्यादि इत्यादि राज्यों के अभ्यर्थी थे। भाई राज्य हमारा, छात्र पढ़ने वाले हमारे, इन्वेस्ट सारा पैसा हमारा होगा, और प्रोफेसर और टीचर बन के मैक्सिमम बाहर के लोग आ गए, क्योंकि हमारे पास बैरियर नहीं था। यही 60-40 जो 40 ओपन किया जा रहा है वो बैरियर नहीं होगा, और उसमें ऑल ओवर इंडिया कोई भी उस नौकरी को आसानी से ले लेगा। लेकिन बाकी जो राज्य है, उस राज्य के जो सरकार है, गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं अपने राज्यवासियों के लिए सोचते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो बैरियर लगा कर बैठे हैं, भाषा का बैरियर है, अपनी कल्चर का बैरियर है, सिलेबस का बैरियर है कि वहाँ झारखंड के बारे में पूछा जाएगा, अगर उड़ीसा है तो उड़ीसा के बारे में पूछा जाएगा। अब बताइए, हम लोग अगर झारखंड के साथ ही उड़ीसा के बारे में कितना गूगल में कितना पढ़ेंगे, कोई किताबों से कितना पढ़ेंगे, लेकिन जो उड़ीसा के लोग हैं उन्हें विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो चूंकि वो जीवन उनका उड़ीसा के कल्चर में बीता है, वो जान रहे हैं कि उड़ीसा का पर्व कैसा होता है, उसमें किस प्रकार से मनाया जाता है, उसका व्यंजन क्या है, उसका गीत क्या है, उसका संगीत क्या है, उस गीत का अर्थ क्या है, संगीत का अर्थ क्या है, उस पूजा का अर्थ क्या है, उसे विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो उसको भी हटा दिया गया है कि यहाँ लोग जो लोकेलिटी है, लोक संस्कृति भाषा, उसका कोई मतलब ही नहीं है झारखंड राज्य में। तो इसीलिए जो है छात्रों में भय है कि बाकी जो 40% ओपन किया जा रहा है और जो 10% ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा उसमें भी तो झारखंड मैंने मैक्सिमम अन्य राज्यों के ही आके हड़प लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर भाषा का बैरियर नहीं होगा, जाति आवासीय का बैरियर नहीं होगा और गलत तरीके से फर्जी तरीके से जो बना के आ जाते हैं तो लूट के बाहर के लोग ले जाएंगे। और ये हमने कह रहे हैं सारा है, अब क्या आंकड़ा है, गोड्डा और गिरिडीह का आंकड़ा उठाइए टीचर बहाली का, 52 गो सीट था, 48 गो सीट गैर झारखंडी का हुआ, तो 4 गो झारखंड का हुआ। यानी क्या बाकी लोग क्या करेगा, वही झालमुड़ी बेचेगा, चना बेचेगा, कोयला ठेलेगा, बालू ठेलेगा, जंगल का लकड़ी काट के पत्ता बेचेगा। राज्य हमारा, पढ़ने वाले बच्चे हमारे, और मास्टर कहाँ के आ रहे हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल के। क्यों भाई, क्यों? तो इसीलिए आज 60-40 को लेकर अभिभावक को भी समर्थन करना होगा। नहीं तो अभिभावक देखिए, बच्चा कहीं पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने के बाद आता है कि बेटा तोरा खूबे पढ़ लियो लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। कहाँ से कर, तो पॉलिसी नहीं है, बच्चा का क्या दोष है, पॉलिसी नाम की चीज नहीं है। आप ही ने बोले कि खूब पढ़ाएं तो पढ़ाएं, इसका मतलब जाहिर सी बात है बच्चा पढ़ा है, लेकिन पॉलिसी नहीं है तो पढ़ने का फिर क्या लाभ। अभी मान के चले बहुत सारी बहालियां आज कई सालों से ली नहीं गई है। जेपीएससी की बात करें तो हमारे पास शायद 7 गो जेपीएससी हुआ है, 22 साल बीतने को है, 7 गो मात्र जेपीएससी हुआ है। तो पढ़ाई हुआ, एग्जाम ही नहीं लिया जा रहा है, पॉलिसी ही नहीं बन रही है, तो फिर मैंने आप अगर अपने बच्चे को भी कहते हैं अभिभावक की तरह आपको खूब पढ़ाएं लेकिन आप कुछ किए नहीं, तो उसे क्या मैटर करता है। इसीलिए मेन मैटर है पॉलिसी। तो इसलिए अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि किस प्रकार बाहर के जो स्टेट हैं वो भाषा का बैरियर लगा के अन्य स्टूडेंट को रोकते हैं। जैसे अभी मान के चलिए जिन जिलों में अलग अलग जिलों में क्या कारण है कि आपका वहाँ अलग अलग भाषा को आप ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान के चलिए बोलने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कि हमारा गोड़वा पीरा हो, तो बताइए बाकी का जो राज्य है क्या वो समझेगा? बिल्कुल मुकेश दा, ओबीसी को 7 जिलों में दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा बेईमानी है, असंवैधानिक विषय है। अगर कोर्ट में जिसमें कोई फीआईएल दायर करता है, इसको चैलेंज करता है, तो बिल्कुल कटघरे में होंगे मुख्यमंत्री। पूरी माने उनका बिल्कुल ये गंदा नीति है। कैसे ओबीसी 0 हो सकता है? किसी भी जिला में 0 नहीं हो सकता है। आप घर बैठे सर्वे कर लिए, घर बैठे मुख्यमंत्री ने जनगणना कर दिया कि ओबीसी कहाँ कितना है, एसटी कहाँ कितना है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका कमेंट जो आपने लिखा बिल्कुल गलत है। सिंहभूम रहे चाहे खूंटी रहे, कहीं भी शून्य नहीं है। तो ये पॉलिसियां राज्य को बर्बाद करने के लिए आई हैं। और सबसे खास बात यह है, आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात डेमोग्राफी बदली जा रही है। डेमोग्राफी कैसे बदली जा रही है ना, अन्य राज्यों के लोग यहाँ नौकरियों के माध्यम से आ रहे हैं, सरकार उन्हें न्योता दे रही कि आइए भैया नौकरी कीजिए, झारखंड में काबिल लोग नहीं है। वे लोग आ रहे हैं, आराम से 2-4 साल नौकरी करते हैं, तब क्वार्टर में रहते हैं, रेंट लेके रहते हैं, फिर वहाँ स्थायी हो जाते हैं, जाति आवासीय बनता है, वोटर बनता है, उनका बच्चा होता है, फिर वो यहीं के अस्थायी हो जाते हैं। ऐसा सुविधा पूरे भारत देश में कहीं नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, बताइए जाके देखिए क्या उनके बच्चों को महाराष्ट्र में कोई राइट मिला है? बहुत किसी ने 10-12 वहाँ से पास किया है। तो ये खुला न्योता है कि आप आके यहाँ हमारी डेमोग्राफी को बदलिए, हमारी विचारधारा को बदलिए, हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति को बदलिए। बिल्कुल संस्कृति बदल रही है। अन्य राज्यों के लोग अगर आते हैं स्थापित होते तो अपनी संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं, राजनीति को स्थापित करिए रहे हैं। धनबाद, झरिया, बेरमो, बोकारो, बहुत सारे विधानसभा की सीटें हैं जहाँ उन्होंने राजनीति को स्थापित कर दिया है। वहाँ लोकल झारखंड का जो मूल माटी का है वो जीत ही नहीं पाएगा। अब देखिए मान के चलिए वो सीधा 40% जब वो बाहर के लोग आते हैं तो केवल बाहर के लोग नौकरियां लेकर नहीं आएंगे, यहीं बस जाएंगे, भूमि खरीदेंगे यहीं, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो अब झारखंडी हो जाएंगे। क्योंकि एक कॉलम ये भी है ना कि यदि कोई पिताजी उसका यहाँ नौकरी करता है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं एटूजा कि संजय सेठ जी बिल्कुल पंजाब से हैं। आपका बहुत सारे मैक्सिमम जो सांसद हैं वो हमारे 50% सांसद हमारे राज्य के नहीं है। तो उससे क्या कि डेमोग्राफी बदली जा रही है, संस्कृति बदली जा रही है, राजनीति बदली जा रही है, यहाँ की सब चीज़ को यहाँ का डिस्टर्ब किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री घोड़ा बेचकर सो रहे हैं। तो यही समस्या आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगी और इस राज्य के युवाओं के लिए परेशानी का सबब बनेगी और फाइनली इस राज्य की सारी वैकेंसियों को बेच दिया जाएगा। और ये हम नहीं, कल हम लोग का जब अरेस्टिंग हुआ था, डिटेन किया गया था, तो वहाँ एक रैंक के अधिकारी थे, नाम नहीं लेंगे क्योंकि देख ही रहे कि हमारे साथ अरकिनी का तस्वीर आया था तो हमको भी जानकारी नहीं थी। तो उन बंधुओं को
तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग भी 3 अटेम्प्ट के बाद इस नौकरी को लिए हैं और इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि हम लोग पैसा नहीं दे पाते थे। हम झारखंड का ही हैं, बताया उन्होंने, अपना जिला का नाम लिया, हम वो भी नहीं बताएंगे कौन जिला का है। तो सोच सकते हैं वो अधिकारी के पद पर हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने दर्द को छलकाया कि हाँ वास्तव में झारखंड में दर्द है। तो ये 60-40 की जो पॉलिसी आई है वो भी गलत है। भाषा का जो बैरियर है उसको हटा दिया गया है, वो भी गलत है। बिल्कुल भाषा का बैरियर कैसे हट सकता है भाई, आप ही बताइए। जितने भी लोग आज लाइव में हैं, हम दोनों यूट्यूब और फेसबुक पेज दोनों जगह लाइव हैं और बहुत व्यूअर की संख्या भी ज़्यादा है, तो आप लोग ही ईमानदारी से बताइए अंग्रेजी लोकल भाषा कैसे होगी? क्या अंग्रेजी की लोकल भाषा का मतलब क्या है कि जो उसी राज्य में भी नहीं, उसी राज्य के किसी एक कोने में अथवा हार्डली एक राज्य में, पर हमको भी नहीं जानकारी, हम लोग बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन बताइए लोकल भाषा का मतलब क्या हो सकता है? क्या इंग्लिश किसी भी एंगल से लोकल भाषा हो सकती है? यदि इंग्लिश लोकल भाषा होगी तो भाई इंग्लैंड का भी आदमी झारखंड के एग्जाम में बैठ सकता है, हालांकि वो बैठेगा नहीं, वो जानता है कि झारखंड में एग्जाम क्लियर होने में 5-6 साल लगेगा। यानी अगर चाहे, देखिए तापसदा, जब तक एक बहुत बड़ा जन समर्थन नहीं होगा तब तक चक्का जाम के लिए हम लोग तो हर तरह से प्रयास है। कल ही देखिए लाठी चार्ज हुआ तो 20 सेकंड में, खैर ये तो स्वाभाविक है, जब लाठी चार्ज होता है तो भले हम घर बैठे कुछ कहें, लेकिन जब जो लोग सामने होते तो स्वाभाविक है उन्होंने भीड़ इतर बितर हो जाती है। लेकिन भीड़ इतर बितर जब हुई उस समय हम आगे जाके खड़ा हुए, हमने तो स्पष्ट कहा कि मारना है तो सर पे मारिए। तो भाई हम अपने जान का परवाह नहीं करते हैं। बहुत अवसर ऐसे आए हैं, अब किसी भी हाल फिलहाल प्रशासनिक लोगों से जब हमारा सामना हुआ है, हमारे बयानों को सुनिए हमने सामने, ऐसा नहीं कि हम भाषणों में कहते हैं कि भाषणों में जो बुझाया बोल दिए हम लोग, तो ऐसा नहीं, जो बोलते हैं हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं और बिल्कुल सामना करते हैं। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, सड़क जाम करें, जो भी करना है, लेकिन भैया बाकी लोग तो सामना करें, पीछे हट जाने से नहीं ना होगा। तो ठीक उसी प्रकार भाषा का बैरियर समाप्त करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को खुला छूट इस राज्य में मिल जाएगा। इसलिए आज नौजवानों के साथ साथ अभिभावकों को भी इस ज्वलंत मुद्दे पर सोचने के साथ साथ नैतिक समर्थन, ठीक है आंदोलन के रूप में ना सही, नैतिक समर्थन करना चाहिए। कहीं तो दिखे, किसी भी स्तर से, कागजों में किसी भी स्तर से दिखे। तो बाकी 60-40 तो ही भाषा का बैरियर यहाँ समाप्त किया गया है। अंग्रेजी यहाँ की लोकल भाषा है। अद्भुत निर्णय गवर्नमेंट का, यानी आप इंग्लैंड के बच्चे के साथ कंपटीशन में बैठेंगे झारखंड के बच्चे। माड़ भात खाने वाले अब पिज़्ज़ा बर्गर खाने वालों के साथ कंपटीशन में बैठने की तैयारी की जाए। अंग्रेज भी अब हमारे यहाँ एग्जाम में बैठने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी हमारी लोकल भाषा बन चुकी है। नहीं कुंदन दाऊ, तो सच्चाई है, आज से नहीं तो कई वर्षों से लोकलिटी के नाम पर बाहर के लोग अपना यहाँ जाति आवासीय बना रहे हैं, ओबीसी बना रहे हैं, ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं। आज का नहीं, बहुत पुराना विषय है, इससे हम लोग भी अवगत हैं। तो फिलहाल फिर से एक बार सबको जोहार करते हैं। जय झारखंड। पुनः प्राकृतिक पर्व सरहुल की शुभकामनाएं। रमजान का भी महीना आ गया है, उसकी भी बधाई। रामनवमी